Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the different between meristematic tissue and permanent tissue. So हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर हम पहला कैरेक्टरिस्टिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा है, पावर ऑफ ड्यूजन पावर. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बिकॉज दे डिवाइड. They are present in different parts of plants like root tips and shoot tips, and they perform the growth of plant. So अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, इनमें जो डिवीजन ऑफ पावर होता है, दे डिवाइड दिस टिश्यूज डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, सो हेल्प इन ग्रोथ. ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, डिवाइड थ्रू आउट लाइफ. So help in growth. लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये कैसे बनते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये जो इनमें जो डिवीजन पावर होता है, ये जब ख़त्म होता है तब ये परमानेंट बन जाते हैं. जो परमानेंट सेल्स होते हैं, इनमें ये डिवीजन नहीं होता है. दे एक्चुअली हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, so they do not help in growth of plant. Lost the power of division. Lost division power. So do not help in growth. ये हो गया पहला डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. Now, nature of cells. Nature of cells. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इनमें जो सेल्स होते हैं वो यूजुअली लिविंग होती है. दीज आर लिविंग. और इसमें लिविंग भी हो सकती है, ज़्यादातर डेड. दीज आर डेड सेल्स. अगर हम शेप की बात करेंगे, ये पहला, दूसरा, शेप ऑफ सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होती हैं, इनकी शेप या तो ओवल और राउंडेड और पॉलीगनल. जो परमानेंट टिश्यू होती है, इनमें भी ओवल शेप्ड होती है, राउंडेड भी होती हैं, पॉलीगनल भी होती हैं, और एक और फॉर्म होती है शेप में, दैट इज फाइबर लाइक, थिन और थिक होती है. ओवल, राउंडेड और पॉलीगनल भी होती है. हम इसे सिमिलरिटी भी कह सकते हैं, यानी कि शेप टू सम एक्सटेंट सेम हो सकती है. पॉलीगनल और फाइबर शेप लाइक. दी है सेल वॉल. ए फोर्थ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, इन की जो सेल वॉल होती है, इट इज़ थिन वॉल्ड एंड फॉर्मड ऑफ ओनली सेलुलोज. यानी इनकी जो सेल वॉल होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और ये थिन वॉल्ड होती है. थिन वॉल्ड मेड अप ऑफ सेलुलोज. जो परमानेंट टिश्यू में जो सेल वॉल होती है, ये
थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है, थिक वॉल्ड। इसमें जो मटेरियल होता है, इट में डिपॉजिट मेड अप ऑफ लैग्निन और पैक्टिन, पैक्टिन और लेग्निन। यही वजह होती है इनकी जो ये सेल वॉल होती हैं वो बहुत टफ होती है। फिफ्थ वन, साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करेंगे, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनका जो ये इंटरसेल्यूलर होता है, ये होता है नॉन वैक्यूलेटेड, इनमें वैक्यूल्स आर एब्सेंट। ये वैक्यूलेटेड होते हैं, इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। लास्ट वन, इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, यहाँ पे एब्सेंट रहती है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इंटरसेल्यूलर स्पेस भी एब्सेंट हो सकती हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये रही डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सो और एक बार मैं यहाँ पे ये रिपीट करूँगा कि हम इन्हें किस तरह एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला जो है, पहला कैरेक्टर दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ सो हेल्प इन ग्रोथ। यहाँ पे ये सेल्स इन्होंने जो अपना ये पावर ऑफ डिवीजन ये लॉस करते हैं, लिहाजा ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं। लॉस्ट द डिवीजन पावर सो डू नॉट हेल्प इन ग्रोथ। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है दे आर यूजुअली लिविंग, यहाँ पे लिविंग भी हो सकती है या डेड भी हो सकती है। अगर शेप की बात करेंगे तो ये ओवल शेप पर, राउंडेड और पॉलीगनल हो सकती है। और ये अगर हम इनकी बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की, तो इनकी जो शेप होती है वो ओवल भी हो सकती है, राउंडेड और पॉलीगनल और फाइबर लाइक। ये थिन, इनकी सेल वॉल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये थिन वॉल, इसमें यूजुअली होता है सेलुलोज। अलबत्ता अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें, इनकी जो सेल्स होते हैं ये जमा करते हैं अपनी सेल वॉल में पैक्टिन लेनिन, जिससे इनकी जो सेल वॉल बहुत टफ बन जाती है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे नॉन वैक्यूलेटेड होता है, इसमें वैक्यूलेटेड होता है। इंट्रासेल्युलर स्पेसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होती है और परमानेंट टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। तो आज के लिए यहाँ काफ़ी है।